क्या आपको पता है कि माता सीता ने रावण के किस भाई को मारा था? क्या आप जानते हैं वो कौन सा वीर राजा था जिसने स्वयं का हाथ काट लिया था? और क्या आपको पता है किंग कोबरा किस गति से पीछा करते हैं? इस वीडियो में जानेंगे अनेकों फैक्ट जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 1, अंकों के आधार पर रखे गए भारत की इन जगहों के नाम। 0 पॉइंट, सिक्किम की इस जगह के बाद इलाके में नागरिकों के लिए 0 सिविलियन सड़कें हैं। नौकुची अताल, उत्तराखंड के नौकुची अताल झील में 9 उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इसलिए ऐसा नाम पड़ा। 0 माइलस्टोन, नागपुर के इस पिलर को 1907 तक भारत देश का मध्य कहा जाता था। उनाकोटी, त्रिपुरा में स्थित उनाकोटी का अर्थ होता है करोड़ से एक कम। अष्टमुड़ी झील, ये केरल की एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अष्टमुड़ी जहाँ है वहाँ 8 नदियाँ मिलती है। 7 सिस्टर फॉल्स, मेघालय में ये झरना 7 अलग अलग भागों में बनता है। पंचगनी, महाराष्ट्र के पंचगनी का अर्थ है 5 गाँव के बीच की भूमि। सतारा, महाराष्ट्र में स्थित सतारा शहर चारों ओर से 7 किलो से घिरा हुआ है। पंचमनी, मध्य प्रदेश के पंचमनी में पंच का अर्थ है 5 और मणि का अर्थ है गुफा। नंबर 2, मानवी हिंदू महाकाव्य रामायण में कुशध्वज की बेटी थी और उनकी माता रानी चंद्रभागा थी। उनकी एक छोटी बहन श्रुतकीर्ति थी। वो कैकेयी के पुत्र और राम के छोटे भाई भरत की पत्नी थी। श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने ही रघुकुल का सिंहासन संभाला था। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। उनका विवाह सीता की बहन मानवी देवी से हुआ था। उन्हें रति देवी का अवतार बताया जाता है। मानवी देवी पहले कामदेव की पत्नी थी। इन्हें लक्ष्मी के शंख का अवतार भी माना जाता है। नंबर 3, हम हिंदुस्तानियों का चाय से एक अलग ही रिश्ता है। अगर ये समय ना मिले तो हमारा मूड खराब हो जाता है। यही कारण है कि हम ट्रैवल के दौरान टी बैग से ही संतुष्टि कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है टी बैग के अंदर होता क्या है? हाल के दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है कि टी बैग के अंदर क्या होता है। जब शख्स ने देखा कि पैकेट की ओर जूम करके देखा तो चाय पत्ती के साथ इसमें कई कीड़े मरे हुए थे। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें कई जिंदा कीड़े भी रेंगते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। लोग अनजाने में इन कीड़ों को ही गर्म पानी में डुबोकर पी जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 4, बाकी अरब देशों की तरह यूएई की इकोनॉमी भी तेल पर निर्भर रही है, मगर कई साल पहले यूएई ने तेल पर निर्भरता कम करने का प्लान बनाया। यूएई ने टूरिज्म को टारगेट किया। यूएई में दुबई टूरिज्म का केंद्र है। दुबई में कई अहम बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए। इनमें 1.66 लाख करोड़ में बना दुबई मॉल, 8,330 करोड़ में बना दुनिया का इकलौता 10 स्टार होटल बुर्ज अल अरब और 12,500 करोड़ में बनी बुर्ज खलीफा शामिल है। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, दुबई सॉल्ट वाटर क्रीक, मैन मेड आइलैंड, पाम जुमरा और वर्ल्ड मैप वाला आइलैंड द वर्ल्ड आइलैंड्स भी है, जो कि मैन मेड है। हर साल करोड़ों टूरिस्ट यूएई पहुंचते हैं। 2022 में अकेले दुबई में ही 1.43 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे, जिसका देश की जीडीपी पर पॉजिटिव असर पड़ता है। नंबर 5, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अप्रतिम और अजय नायक, जिनकी बहादुरी का मिसाल शायद ही कभी फीकी पड़े। 80 साल की उम्र में जब लोग लाठी का सहारा तलाशने लगते हैं, तब इस शेरदिल योद्धा ने अंग्रेजी हुकूमत और उनकी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। जिस महान शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस शख्स का नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह। उन्हीं से जुड़ी एक बेहद खास कहानी है। उत्तर प्रदेश के बलिया के पास अंग्रेजों से युद्ध में उनके एक हाथ में गोली लग गई। तब कुंवर सिंह नाव से गंगा पार कर आरा की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे। गोली लगे हाथ को उन्होंने जहर फैलने के डर से तलवार से काटकर गंगा मैया को अर्पण कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में उनका निधन हो गया। नंबर 6, दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड का कोना कोना छानने में लगे हुए हैं और नई नई और दिलचस्प जानकारियां लेकर आ रहे हैं। मंगल ग्रह को लेकर भी कई सारी जानकारियां वैज्ञानिकों के पास है। नासा ने यहाँ एक क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है जो जानकारियां जुटा रहा है। इस क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर सुबह से लेकर शाम तक का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसे नासा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही सुबह शाम होती है, धूप निकलती है, फिर शाम होती है, रात होती है। नंबर 7, भारत में किंग कोबरा सबसे लंबा और सबसे फुर्तीले सांपों में से एक माना जाता है। किंग कोबरा दुनिया के सबसे तेज भागने वाले सांपों में से एक है। ये 3.33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। ये कभी इंसान का पीछा नहीं करते हैं। खतरा महसूस होने पर वे भागते हैं, तब लग सकता है कि वे पीछा कर रहे हैं। वे ऊंचे नीचे रास्तों में तेजी से आ जा सकते हैं। वे पेड़ों पर तेजी से चढ़ते हैं और पानी तक में गोता लगा लेते हैं। यह ऊंचाई पर चढ़ने में तो ये इंसान तक को पीछे छोड़ देते हैं। फुर्तीले होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले सांप नहीं है। नंबर 8, भगवान के दर्शन के लिए आए ये 2 चूहे बोलते हैं जय जगन्नाथ। इस वीडियो में एक लड़की 2 चूहों के साथ मंदिर आई है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर है। 2 चूहों के साथ ये लड़की भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आई। जैसे ही लड़की मंदिर में माथा टेकती है, उसी तरह चूहे भी भगवान का दर्शन करते हैं। लड़की जय जगन्नाथ बोलती है और चूहों से भी जय जगन्नाथ बोलने के लिए कहती है। चूहे लड़की की आवाज सुनते हैं और जय जगन्नाथ बोलने लगते हैं। ये सब देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं।
नंबर 9, रावण के मर्दन के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्रानंद से युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में सहस्रानंद ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। इस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछने पर उन्होंने जो जवाब दिया उससे श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन रावण का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्रानन अभी जीवित है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। सहस्त्र रावण यानी सहस्त्रानन रावण का बड़ा भाई था। जब रावण छोटा था तब सहस्त्र रावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ता रहता था। इससे नाराज होकर रावण की माता देवी कैकशी ने उसे दूर जाने को कहा। तब सहस्त्रानन वहां से चला गया। वो एक ब्रह्मांड नाम के मायावी ग्रह पर रहने लगा। उसे ब्रह्मा से वरदान था, उसे स्त्री अलावा और कोई भी नहीं मार सकता। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्रस्कंध पर चढ़ाई की, जहां सहस्रानन का शासन था। सीता भी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्रानन ने मात्र एक बाण से ही श्रीराम की समस्त सेना एवं वीरों को अयोध्या में फेंक दिया। अद्भुत रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्रीराम और सीता रह गए। राम अचेत थे। तब सीता जी ने असिता अर्थात काली का रूप धारण किया और तब सहस्त्रमुख का वध किया। उड़िया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रानन कहीं ज्यादा ताकतवर कहा जाता था। उसने राम के खिलाफ युद्ध में ये दिखाया भी। जिस तरह उसने राम की अयोध्या से आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया, राम को अचेत भी कर दिया, उससे जाहिर होता है कि उसमें रावण से ज्यादा बल था। तेलुगु में रामायण कहती है कि सहस्त्रानन या सहस्त्र रावण के खिलाफ जब ये लग रहा था कि राम की सेना के पैर उखड़ चुके हैं तो सीता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रानन के सारे सिर काटकर उसको मार दिया। नंबर 10, चांद का दीदार तो आप सभी ने किया ही होगा। इसकी खूबसूरती के आगे तो अच्छी अच्छी चीज भी फीकी पड़ जाती है। कई सारे कवियों में नायिकाओं का वर्णन भी चांद से तुलना करते हुए की है। ऐसे में अगर चांद के रंग की बात की जाए तो ये कभी लाल तो कभी पीला नजर आता है। काफी बार तो ये चांद सफेद कलर का दिख जाता है जो सिल्वर की तरह चमकता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चांद की खूबसूरती आप फिदा रहते हैं उसका असली रंग क्या है? इस बारे में कभी आपने सोचा या फिर इसने अपना जो रंग दिखाया वही आपने सच समझ लिया? दरअसल चांद का असली रंग पीला, सफेद या लाल नहीं बल्कि ग्रे होता है। इसकी सतह में मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज होते हैं जो महीन भूरे रंग का धूल बनाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।